हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SAS एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने ईगा जो हमारी बुक है इंट्रोडक्शन टू इंडियन गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड ऑडिट के बारे में चर्चा कर रहे थे, राइट। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो के अंदर अपनों ने इसके चैप्टर 1 के बारे में डिस्कस करा था, राइट। 2 वीडियो इसके अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो, राइट। तो दोस्तों, प्रीवियस दोनों वीडियो जो थे उसके अंदर चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था, और उन दोनों चैप्टर की आपको PDF चाहिए तो आप दोस्तों टेलीग्राम पे PDF SAS एग्ज़ाम सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे ज्वाइन करके आप क्या है, वीडियो के लिंक के साथ उसका PDF जो क्या है पढ़ सकते हो, राइट। दोबारा लिख देता हूँ दोस्तों, टेलीग्राम जो चैनल है वो है PDF SAS एग्ज़ाम, राइट। एक तो दोस्तों ये चैनल है, एक दोस्तों ग्रुप है PDF SAS एग्ज़ाम, पीछे GROUP ग्रुप लिख दोगे तो ग्रुप पे मिल जाएगा आपको, राइट। इन दोनों का दोस्तों जो लोगो है, जो पिक्चर है दोनों की वो सेम है, राइट। कम्युनिटी पोस्ट में भी दोस्तों मैंने डाला हुआ है, और फिर भी किसी को नहीं मिली तो कमेंट कर देगा तो मैं उसको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा इन दोनों लिंक्स के, राइट। ताकि आप टेलीग्राम पे दोस्तों अपडेट रहें चीज़ों से, और आपको PDF जी का है चीज़ों की मिलती रहे टाइम टू टाइम पे, आपको रिवीजन करना हो, राइट। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर दोस्तों अपनों ने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा। आज दोस्तों अपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, राइट। 2 पढ़ने से पहले दोस्तों चैप्टर नंबर 1 का क्या है, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले दोस्तों चैप्टर 1 में क्या था, अकाउंट्स पढ़ा अपनों, ठीक है। अकाउंट्स क्या होता है दोस्तों, अकाउंट्स क्या है, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स हैं। जो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट जो है वो स्टेटमेंट जो है फैक्ट है किससे रिलेट करती है, मनी से, राइट, मॉनेटरी वैल्यू से रिलेट करती है। दूसरा पढ़ा दोस्तों ट्रांजैक्शंस कौन सी होती है, जो फैक्ट हुआ है, जो फैक्ट अपनों ने अकाउंट्स के अंदर इंक्लूड किए हैं वो दोस्तों पर्टिकुलर फैक्ट क्या बोलेंगे, अपने ट्रांजैक्शंस उनको बोलेंगे। सेकंड पढ़ा दोस्तों कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स। कंपाइलेशन ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है दोस्तों, सारे अकाउंट्स को एक जगह इकट्ठा करके लाना, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों अकाउंट्स बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, इनिशियल अकाउंट बनाता कौन है, जिसको पैसा हमें प्रोवाइड करवाना होता है, जिसको पैसा दिया है, जिसके ऊपर ट्रांजैक्शंस जिसने करी है उसकी जिम्मेदारी है, राइट। इसके बाद दोस्तों इनिशियल अकाउंट बना के वो कौन ले लेगा, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, राइट। फिर वो दोस्तों क्या है, उनको कंपाइल करेगा, राइट। फिर दोस्तों उनसे क्या कौन ले लेगा, फिर उनसे दोस्तों वो सारा अकाउंट जो है CAG ले लेगा, राइट। CAG लेके दोस्तों फिर कंबाइंड फाइनेंस एंड रेवेन्यू अकाउंट जो है पूरे यूनियन और स्टेट का बनाएगा, राइट। सबसे पहले इनिशियल अकाउंट बना, वो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने लिया। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के बाद दोस्तों वो क्या है, CAG के पास गया। CAG ने क्या किया, उसको कंपाइल करके ऑल इंडिया कंबाइंड फाइनेंस या रेवेन्यू अकाउंट बना लिया। इसके बाद दोस्तों हमने ऑडिट की परिभाषा पढ़ी। ऑडिट क्या होता है दोस्तों, ऑडायर शब्द से बना है, लैटिन भाषा के, राइट। लैटिन भाषा के दोस्तों ऑडायर शब्द से बना है, और इसका मतलब होता है टू हियर, टू लिसन, राइट। किसी की बात दोस्तों आप सुनना। तो पहले क्या होता था दोस्तों, जो अकाउंट्स बनाते थे वो ऑडिट के पास जाते थे, तो वो क्या उनकी बातें सुनते थे, ठीक है, कि भैया क्या क्या हमने अकाउंट्स बनाए हैं, क्या क्या इसके अंदर गलतियां हैं, राइट। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा ऑडिट एज एन एजेंसी ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, ठीक है। तो दोस्तों फाइनेंशियल कंट्रोल का मतलब क्या है, पैसे को क्या है मितव्ययता से खर्च करना है, अपव्यय तरीके से पैसा खर्च नहीं करना, राइट। और दोस्तों फाइनेंशियल कंट्रोल से रिलेटेड जो इंडिया के अंदर जो एजेंसी है वो कौन सी है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, राइट। और दोस्तों CAG जो क्या है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के हेड हैं, वो अपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। अब दोस्तों ये प्रीवियस चैप्टर जो था इंपॉर्टेंट बातें अपनों ने रिवीजन करी। अब चलिए अपने चैप्टर नंबर 2 पे चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 2 है फ्रेंड्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसको दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में CAG बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर क्या दिया गया है, 2.1 देखिए, कैग इज़ द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है। अब दोस्तों कैग क्या है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है हमारा, उसका क्या है, हेड है। अब दोस्तों इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो है इसके अंदर बहुत सारी विंग्स होती हैं, ठीक है। ये दोस्तों CAG के सबऑर्डिनेट ऑफिसेज होती हैं, इनको दोस्तों AG ऑफिसेज बोला जाता है स्टेट के अंदर, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों बहुत सारी ब्रांचेज होती है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, राइट। इसके अंदर AG ब्रांच, AE ब्रांच, कई प्रकार की ब्रांचेज होती हैं, राइट। तो वो अलग दोस्तों CAG का डिपार्टमेंट का अलग मैटर है, हमें तो ओनली हमारे काम की चीज़ें पढ़नी है जो हमारे इस किताब के अंदर दी गई है। तो सबसे पहले बोल दिया CAG इज़ द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, एक नंबर बात समझ आई मुझे। दूसरा देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इंस्टॉल्ड द CAG एज अ हाई इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, अब एक बात और समझ में आई कि जो CAG का पद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, संवैधानिक पद है। CAG का पद जो है, अब ये सवाल भी पूछा जा सकता है, CAG का पद संवैधानिक पद है,
संवैधानिक पद है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, राइट। दोस्तों संवैधानिक पद क्यों है? क्योंकि इसका संविधान में जिक्र है, राइट। अगर दोस्तों संविधान में जिक्र नहीं होता किसी भी पद का, किसी भी पोस्ट का, तो वो संवैधानिक पद नहीं होता, ठीक है। तो सीएजी का दोस्तों चर्चा है हमारे संविधान के अंदर, राइट। तो इसलिए क्या है, ये संवैधानिक पद है। और कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या इंस्टॉल किया है सीएजी को एज ए हाई इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। एक तो दोस्तों इंडिपेंडेंट है, दूसरा क्या है, हाईली इंडिपेंडेंट, ठीक है। हाईली इंडिपेंडेंट का मतलब पूर्ण तरीके से स्वतंत्र, कोई इस पे कंट्रोल नहीं है किसी का, ठीक है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटी दोस्तों आपको पता है, राइट। जिसने एक बार साइन कर दिया, ठप्पा लगा दिया, मतलब वो चीज़ लीगल हो गई, राइट, ऑडिट के मामले में। अब स्टैट्यूटरी दोस्तों शब्द जो है ये थोड़ा आपको क्या है टेंशन दे सकता है। तो स्टैट्यूटरी का दोस्तों हिंदी में मतलब होता है कानून से स्थिर किया हुआ। ऐसी अथॉरिटी, ऐसा पद, ऐसी पोस्ट सीएजी की, ऐसी हाई इंडिपेंडेंट पोस्ट जो कानून के द्वारा स्टैट्यूटरी की गई है, स्थिर की गई है, उसको दोस्तों आप क्या है मनमर्जी से तोड़ मड़ोड़ नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसी दोस्तों सीएजी की पोस्ट है जो स्टैट्यूटरी है, कानून से स्थिर की गई है, ठीक है। और दोस्तों आपको इसके सिनोनिम्स चाहिए तो इसको वैधानिक बोल सकते हो दोस्तों, जिसको विधान के द्वारा बनाया गया है। विधान का मतलब कानून के द्वारा, इसको कानूनी बोल सकते हो दोस्तों। इसको संवैधानिक भी बोल सकते हो, संविधान के अनुसार बनाया गया है, राइट। इंग्लिश में बोलना चाहो तो दोस्तों इसको लीगल बोल सकते हो, इसको दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकते हो, राइट। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है। अब तो दोस्तों समझ में आ गया। कुल मिला के बात यह है कि जी एज ए हाई इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का मतलब क्या है, जिसको क्या है कानून के द्वारा स्वतंत्र किया गया है अपने आप में, ठीक है। सीएजी दोस्तों बहुत बड़ा पद है, ये सुनो। अगला देखिए, ही इज़ द वन डिग्निटरी हु सीज ऑन बिहाफ ऑफ द लेजिस्लेचर दैट द एक्सपेंसेस वोटेड बाय देम आर नॉट एक्सीडेड और वेरिड। अब यहाँ तक पढ़ते हैं। ये दोस्तों क्या है, ही इज़ द वन हु डिग्निटी क्या होती है दोस्तों, रेस्पेक्टेड है, रेस्पेक्टफुल पोस्ट है, जिसके पास पावरफुल पोस्ट है, वो इंडिपेंडेंट है, जो क्या देखता है, हु सीज देखता है दोस्तों, लेकिन क्या ऑन बिहाफ ऑफ, किसके बिहाफ पे, लेजिस्लेचर के। अब दोस्तों लेजिस्लेचर आया तो आपका दिमाग घूमा, अरे मुझे तो सर ने बताया था लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव और दोस्तों जुडिशरी बताया था मुझे, राइट। कुछ बातें याद आ रही है दोस्तों, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी मुझे शब्द बताए थे, ठीक है। तो लेजिस्लेचर को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं विधायिका, ठीक है। विधायिका का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो विधान बनाते हैं, कानून बनाते हैं, जैसे कि हमारी पार्लियामेंट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। हमारी पार्लियामेंट दोस्तों क्या है, लेजिस्लेचर है, वो विधायिका है, ठीक है, विधान बनाती है वो। एग्जीक्यूशन का काम कौन करता है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट्स करती हैं, इनको क्या बोला जाता है, एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। जुडिशरी दोस्तों क्या देखती है कि जो विधान बना था, जो लागू हो रहा है, वो सही से लागू हो रहा है ही नहीं, कोई कमियां तो इसके अंदर नहीं है, कोई प्रॉब्लम है तो जुडिशरी के पास आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये दोस्तों 3 पिलर जो है हमारे देश के अंदर 3 पिलर दिए गए हैं, ठीक है। चौथा दोस्तों मीडिया का भी बोला जाता है, मीडिया भी क्या है इन चीज़ों पर ध्यान रखती है, ये सुनो। तो इसके अंदर बोल दिया कि सीएजी जो है किसके बिहाफ पे देखता है, लेजिस्लेचर के, लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट। और दोस्तों पार्लियामेंट ने क्या किया है, दैट द एक्सपेंसेस वोटेड बाय देम आर नॉट एक्सीडेड और वेरिड। दोस्तों जो भी पैसा वोट किया है पार्लियामेंट ने, राइट। दोस्तों बहुत बार पढ़ लिया कि पार्लियामेंट के अंदर डिमांड फॉर ग्रांट जाएगी, पार्लियामेंट उस पर वोटिंग करेगी, वोटिंग करके दोस्तों उसको अप्रोप्रिएशन बिल बनेगा, अप्रोप्रिएशन एक्ट बनेगा, इसके बाद कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकलेगा, राइट। तो अब दोस्तों जो उन्होंने वोटिंग की थी पैसे की, राइट, वो उसका खर्चा जो है, जो एक्सपेंस वोट किया था, जो खर्चा वोट किया था, वो एक्सीड तो नहीं कर रहा कहीं, भैया 100 रुपये इन्होंने सैंक्शन किए थे, 110 तो खर्चा नहीं हो रहा, ठीक है, या उससे कोई वेरिड तो कोई अलग चीज़ें तो नहीं हो रही, राइट। तो ये सब चीज़ें की देखने की, जांच करने की जिम्मेदारी जो है हमारे सीएजी के पास है, ठीक है। वो क्या है, एक डिग्निटरी पोस्ट है, राइट, एक हाईएस्ट इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, ये सुनो। एंड दैट द मनी एक्सपेंडेड वाज लीगली अवेलेबल फॉर एंड एप्लीकेबल टू द पर्पस और पर्पजेज टू विच इट हैज़ बीन अप्लाइड। और दोस्तों ये सारा काम भी देखने का किसका है, सीएजी का, कि दैट द मनी एक्सपेंडेड
जो दोस्तों पैसा खर्च हो रहा है वाज लीगली अवेलेबल, जो लीगल तरीके से वोटिंग किया हुआ होना चाहिए पार्लियामेंट के द्वारा, फॉर एंड एप्लीकेबल फॉर टू द पर्पस एंड पर्पजेज टू विच इट हैज़ बीन अप्लाइड। और दोस्तों जिस पर्पज़ के लिए पैसा निकाला था, जिस पर्पज़ के लिए पैसा खर्च होना था, उसी पर्पज़ के लिए पैसा खर्च हो रहा या नहीं, ये काम भी देखना किसका है, CAG का। राइट, आगे चलिए फ्रेंड्स। अगला देखिए दोस्तों, नथिंग कैन फैटर हिज डिस्क्रिशन और जजमेंट इन एनी मैनर। दोस्तों कोई भी, फैटर का मतलब होता है बेड़ियाँ मतलब किसी चीज़ को बांधना, किसी चीज़ को रोकना सॉरी। तो एक बार दोस्तों अगर CAG ने कोई डिसीजन दे दिया, ठीक है, उसने कोई जजमेंट दे दी, ठीक है, उसका कोई डिस्क्रिशन था CAG का, ठीक है, कि मतलब उसका कोई भी विचार था उनकी नज़रों में, तो अगर दोस्तों CAG से कोई जजमेंट आ गया, उनका कोई डिस्क्रिशन आ गया, तो कोई भी क्या है उस डिसीजन पे रोक नहीं लगा सकता, उसको डिनाई नहीं कर सकता। राइट, जजमेंट इन एनी मैनर एज द मैटर्स विच ही मे ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द लेजिस्लेचर इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। दोस्तों कौन से मैटर जो CAG अपनी ड्यूटी करते टाइम उनके नोटिस में आए हैं, कोई भी गड़बड़ जो उनकी नोटिस में आए हैं, ठीक है, तो उनके दोस्तों डिस्क्रिशन, उनके जजमेंट जो है कोई भी उनको नकार नहीं सकता। राइट, वो दोस्तों क्या है उनकी ड्यूटी करते टाइम उनकी नज़र में आए हैं, उनके नोटिस में आए हैं, और दोस्तों उन्होंने क्या है लेजिस्लेचर को भी क्या है इस चीज़ से इंटीमेट किया है, इस चीज़ से अवगत करवाया है। राइट, फॉर द पर्पज़ ऑफ सिक्योरिंग द हाइएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल इंटीग्रिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन and watching the interest of the taxpayer, and also for purpose of legislative control over the entire executive government and its officers, the constitution safeguards the independence and freedom of the CAG in a variety of ways। अब दोस्तों इतना लंबा पैरा है, इसके अंदर क्या है, फॉर द पर्पज़ ऑफ सिक्योरिंग, दोस्तों किस पर्पज़ के लिए सिक्योर करना है, द हाइएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल इंटीग्रिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। क्या करना है दोस्तों, हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल इंटीग्रिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी ईमानदारी जो है पैसे को खर्च करने में, हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब यही है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है दोस्तों वो पैसा खर्च करेगा, ठीक है, तो उसकी दोस्तों ईमानदारी है। दूसरा, वॉचिंग द इंटरेस्ट ऑफ द टैक्स पेयर, दोस्तों जो टैक्स पेयर ने टैक्स जो दिया है, राइट, उसका इंटरेस्ट देखना है, वाचिंग द इंटरेस्ट ऑफ द टैक्स पेयर, एंड ऑल्सो फॉर पर्पज ऑफ लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर द एंटायर एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट एंड इट्स ऑफिसर्स। और दोस्तों क्या करना है, लेजिस्लेटिव कंट्रोल करना है सारी एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट पे और उसके ऑफिसर्स पे। कुल मिला के बात यह है, जो पैसा खर्च हो रहा है पब्लिक का, टैक्स पेयर्स का, ठीक है, तो उन चीज़ों को दोस्तों क्या है सिक्योर करना है कि मतलब अच्छे से पैसा खर्च हो, ठीक है। तो दोस्तों एक क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेफ गार्ड्स करता है इंडिपेंडेंस और फ्रीडम किसकी, CAG की, ठीक है, क्योंकि दोस्तों CAG को क्या बहुत पावर दे दी गई है। अगर CAG इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं होगी, मान लो CAG को पावर नहीं होगी, वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकती अगर ऐसा नहीं होता है तो, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों CAG को क्या है एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाया गया है, ठीक है, और उसकी इंडिपेंडेंस और फ्रीडम का क्या है ध्यान रखा गया है ताकि वो क्या है ये चीज़ें कर सके, ठीक है, राइट। टैक्स पेयर का दोस्तों पैसे का ध्यान रख सके। जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है दोस्तों, विधायिका ने क्या किया, वोट कर दिया पार्लियामेंट ने पैसे को, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एग्जीक्यूटिव जो आया, हमारी गवर्नमेंट आई, वही तो पैसा खर्च करेगी, ठीक है। अभी प्रीवियस स्लाइड मैंने आपको बताया था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और क्या था जुडिशरी, तो एग्जीक्यूटिव यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव कंट्रोल करेगी, मतलब पार्लियामेंट को कंट्रोल करना है सारी चीज़ों पे, किस पे, जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट जो है जो पैसा खर्च कर रही है, जो उसके ऑफिसर्स जो हैं पैसा खर्च कर रहे हैं, राइट, येस और नो। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या है दोस्तों, एक शेल प्रोवाइड करवाता है, राइट, एक सेफ गार्ड प्रोवाइड करवाता है किसको, CAG को, राइट। आगे देखिए, आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द CAG शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट by warrant under his hand and seal, and CAG shall only be removed from office in like manner and on the like ground as a judge of the Supreme Court। अब दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइनें हैं और ये प्रीवियस के SAS एग्जामिनेशन के अंदर सितंबर 2014 के अंदर पूछी भी गई है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों डबल इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि 2014 मतलब 8 साल हो गए, तो वापस रिपीट सवाल हो सकते हैं, राइट। तो आर्टिकल 148 क्या कहता है दोस्तों, अब ये चीज़ें दोस्तों CAG के अंदर भी पढ़ेंगे अपने, ठीक है। जब संविधान अपने पढ़ेंगे तो उसके अंदर CAG का जब रोल आएगा आर्टिकल 148 से 151 तक, वहाँ भी पढ़ेंगे, तो दोस्तों वहाँ पे क्या हमारा रिवाइज हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट, क्या बोलता है, द CAG शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट। दोस्तों CAG क्या है, शैल बी अपॉइंटेड, CAG को कौन अपॉइंट करेगा, प्रेजिडेंट,
ठीक है। और दोस्तों कैसे अपॉइंट करेगा? बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो दोस्तों कोई डॉक्यूमेंट उसके हाथ में रहता होगा प्रेसिडेंट के, ठीक है, सील रहती होगी, तो उस हिसाब से क्या है प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे, कैग को अपॉइंट करेंगे। पहली बात तो ये कि कैग को हु अपॉइंट्स कैग इन इंडिया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? प्रेसिडेंट। कैग को दोस्तों क्या है अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ये दोस्तों ध्यान से सुनिए, बात याद रखने वाली है। कैग को कौन अपॉइंट करता है दोस्तों? प्रेसिडेंट, आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ठीक है। दूसरा देखिए, कैग शैल ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस इन लाइक मैनर एंड ऑन द लाइक ग्राउंड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों कैग को क्या है रिमूव किया जा सकता है, कौन सी प्रोसेस के आधार पे? दोस्तों ऐसी ही प्रोसेस के आधार पे, ऐसे ही ग्राउंड्स के आधार पे, ऐसे ही मैनर के हिसाब से जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना कोई हलवा नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही टफ प्रोसेस उसका होता है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि सीएजी को भी क्या है इतनी ईजीली से आप हटा दो, ठीक है। सबसे बड़ी दोस्तों अथॉरिटी है ऑडिट की, जो सीएजी है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट के दोस्तों हेड के रूप में काम करते हैं। और दोस्तों ऑल इंडिया जो है ऑडिट की रिपोर्ट्स जो क्या है उनकी बहुत महत्वता रहती है, राइट। तो ये चीज़ दोस्तों आपको याद होनी चाहिए। अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट और हटा सकते हैं हम। अपॉइंटमेंट और दोस्तों हटाने का दोनों का काम किया है। अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। हटाने का काम जो है जज होगा सुप्रीम कोर्ट, राइट। आगे चलिए फ्रेंड्स, अगला देखिए दोस्तों, ऑन हिज रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन और रिमूवल। किसके दोस्तों? सीएजी के। या तो सीएजी का क्या कर दो, रिटायरमेंट कर दो, ठीक है, या दोस्तों क्या करवा दो, उसको रिज़ाइन करवा दो, या दोस्तों क्या करवा दो, उसको रिमूव करवा दो। ऑन हिज रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन और रिमूवल, इन तीनों ही केस के अंदर क्या है, द सीएजी वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी अदर ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट। सीएजी क्या है दोस्तों? गवर्नमेंट के इन चीज़ों के होने के बाद कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस जो क्या है ज्वाइन नहीं कर सकते, राइट। एक सेकेंड, अगला देखिए दोस्तों, द पे एंड अलाउंसेस ऑफ द सीएजी। सीएजी के दोस्तों पे एंड अलाउंसेस जो हैं, जो पेंशंस जो हैं उनकी, द पेंशंस पेएबल टू रिटायर्ड सीएजी, ठीक है। पहला तो बोल दिया कि उनके पे एंड अलाउंसेस हैं सीएजी के, दूसरा बोल दिया दोस्तों उनकी पेंशंस पेएबल टू रिटायर्ड सीएजी, राइट, एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ हिज पर्सनल ऑफिस। तीसरा बोल दिया दोस्तों उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, जो उनके पर्सनल ऑफिस के हिसाब से जो एडमिन को चलाने में काम आते, शेल बी चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब ये सवाल भी दोस्तों पूछा जा सकता है कि जो सीएजी के पे एंड अलाउंसेस हैं, उनकी दोस्तों जो पेंशंस जो हैं, और उनके ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अब दोस्तों इसमें क्या है गड़बड़, सवाल में ऐसे हो सकती है कि मान लो सवाल ऐसे पूछ लेगा कि सवाल ऐसे पूछ लेगा दोस्तों कि जो सीएजी के कौन कौन से खर्चे जो हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज अपॉन है। इसको बोलते हैं दोस्तों भारित है। भारत की संचित निधि पे सीएजी के कौन कौन से खर्चे जो क्या है भारित हैं। पहले बोल देगा पे एंड अलाउंसेस ऑफ द सीएजी, दूसरे बोल देगा दोस्तों पेंशंस ऑफ रिटायर्ड सीएजी, तीसरा बोल देगा दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ इज पर्सनल ऑफिस, चौथा बोल देगा दोस्तों ऑल ऑफ द अबव। अब दोस्तों इसके अंदर ज़्यादातर लोग जो क्या है पहले पे एंड अलाउंसेस देखेंगे तो उसको टिक कर देंगे, उनको लगेगा पेंशन यार सीएफआई से नहीं आती होगी। तीसरा वो सोचेंगे यार एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे जो है पर्सनल ऑफिस के वो भी इससे नहीं आते होंगे। लेकिन दोस्तों ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, तीनों ही बातें सही है, इसका आंसर कितना आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों 2.4 द ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ द सीएजी इन रिलेशन टू अकाउंट्स एंड ऑडिट। दोस्तों ड्यूटीज़ हैं, पावर्स हैं किसकी? सीएजी की। ड्यूटीज़ और पावर्स सीएजी की इन रिलेशन टू अकाउंट्स एंड ऑडिट, ठीक है। अकाउंट्स और ऑडिट से रिलेटेड दोस्तों जो पावर ड्यूटीज़ हैं आर कंटेन्ड इन द सीएजी ड्यूटीज पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971 पास्ड बाय पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 149 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों ये तो पूरा हमारे क्या है पार्ट 1 पेपर 1 के अंदर पूरा टॉपिक ही दिया गया है। पार्ट 1 पेपर 1 के भी दोस्तों 2 हिस्से हैं, तो उसके पहले हिस्से के अंदर क्या है ये पूरा टॉपिक है, ये हमें अलग से पढ़ना ही है, ठीक है दोस्तों। पार्ट 1 के अंदर पेपर 2 जो है वो थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, थोड़ा टफ है, इसलिए मैं क्या पेपर 2 को लेके पहले चल रहा हूँ, राइट। पेपर 1 तो दोस्तों क्या है कॉन्स्टिट्यूशन आधी दुनिया को पता है, एसएससी के अंदर पढ़ा होगा, राइट, पढ़ते ही रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, आर्टिकल 1 कौन सा है, फंडामेंटल ड्यूटीज़,
लोकसभा राज्यसभा के चुनाव कैसे होते हैं, ठीक है, महाभियोग कैसे लगता है, राष्ट्रपति के चुनाव की बातें हैं, राइट। 112 से लेकर 116 तक दोस्तों हमेशा बात करते रहते हैं बजट की अपने। इसके बाद दोस्तों 148 से 151 क्या जाएगा, ये अपने CAG का आ जाएगा। बीच में दोस्तों जुडिशरी की कुछ बातें हैं, सुप्रीम कोर्ट की बातें हैं, राइट। तो वो दोस्तों चीज़ें क्या हम फेमिलियर हैं उन बातों से। दोस्तों ये ईगा जो बुक है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड ऑडिट, इससे हम फेमिलियर नहीं है दोस्तों। ऑडिट कोड से हम फेमिलियर नहीं है दोस्तों। FR से हम फेमिलियर नहीं है। इसलिए दोस्तों ये बुक्स जो है मुश्किल जो बुक्स हैं, ये हमारे पास टाइम है, तो इसलिए क्या है इनको थोड़ा और हम गहराई से क्या है समझते चले जा रहे हैं। पेपर 1 दोस्तों थोड़ा सा इजी है, तो उसको क्या है हम बाद में उठाएंगे, राइट। बाकी उसके भी दोस्तों बहुत सारे टॉपिक जो है हमने कर लिए हैं। छोटे छोटे टॉपिक तो लोग दोस्तों लगभग सभी कर लिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, राइट। आगे देखिए दोस्तों क्या है ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट की बात करता है, और ये सवाल भी दोस्तों सितंबर 2014 के अंदर क्या है SS के एग्जामिनेशन के अंदर पूछा गया है, ऑडिट रिपोर्ट क्या है, ठीक है। अब दोस्तों हर साल जो क्या है CAG रिपोर्ट देते हैं, ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या बातें होती है वो इसके अंदर बताया गया। द CAG इज़ टू सबमिट हिज रिपोर्ट्स कंटेनिंग द रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट ऑन द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन और ऑफ स्टेट और a UT हैविंग अ लेजिस्लेटिव असेंबली टू द। दोस्तों CAG क्या करते हैं, पहली बात तो सबमिट करते हैं। सबमिट क्या करते हैं दोस्तों, रिपोर्ट करते हैं। रिपोर्ट में दोस्तों क्या क्या होता है। अब दोस्तों सवाल पूछने की जो क्या है अपनी जो टेंडेंसी है वो हर जगह होनी चाहिए। जैसे हम पहले इंग्लिश में पढ़ते थे तो वो बोलते थे आपको सब्जेक्ट का पता लगाना है तो इससे सवाल करिए, हु से सवाल करिए। ऑब्जेक्ट का पता लगाना है तो इससे सवाल कर लिए। वर्ब का पता लगाना है तो क्या किया है व्हाट से सवाल करिए। तो ऐसे सवाल दोस्तों हम करते थे। तो वही सवाल दोस्तों इंग्लिश पढ़ने का थोड़ा सा तरीका अलग है, थोड़े से दोस्तों टेक्निकल बातें हैं और थोड़ा सा आपका नॉलेज इसके अंदर काम आएगा। द CAG इज़ टू सबमिट हिज रिपोर्ट्स। CAG दोस्तों क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। सबमिट भैया किसको करते हैं, राइट, वो आगे बताया गया है। CAG इज़ टू सबमिट हिज रिपोर्ट्स, ठीक है। सबमिट क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, राइट। रिपोर्ट के अंदर क्या होगा, किसको करेंगे वो आगे बताया गया है नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। टू द, यहाँ से CAG इज़ टू सबमिट हिज रिपोर्ट्स, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने कर दिया ये, तो इसके नीचे ये लगा दिया। और दोस्तों ये नोट्स क्या है, ये भी ऐसे टेक्निकलिटी से क्या है तैयार किए हुए हैं, ये पूरा सब क्लोज है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसको इसके बाद इसको जस्ट यहाँ पढ़ना है। दोबारा देखिए द CAG इज़ टू, दोस्तों मैं आपको किताब पढ़ने का भी तरीका बता रहा हूँ ताकि आपको कोई चीज़ें खुद पढ़नी पड़े तो आप ये क्या है ये चीज़ें पढ़ सको। द CAG इज़ टू सबमिट हिज रिपोर्ट्स टू द, किसको आगे सबमिट करनी है क्या, रिपोर्ट। रिपोर्ट के अंदर क्या होगा दोस्तों, कंटेनिंग। कंटेनिंग किसको क्वालिफाई कर रहा है, रिपोर्ट्स को। रिपोर्ट्स के अंदर दोस्तों क्या होगा, कंटेनिंग द रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट। दोस्तों ऑडिट का रिजल्ट होगा। दोस्तों ऑडिट किसकी हुई होगी, अकाउंट्स की हुई होगी भैया, ऑन द अकाउंट्स। दोस्तों अकाउंट्स किसके, ऑफ द यूनियन और ऑफ अ स्टेट और अ UT हैविंग अ लेजिस्लेटिव असेंबली। पहला बोल दिया दोस्तों भारत सरकार के, यूनियन के। दूसरा बोल दिया कोई भी स्टेट्स के। तीसरा दोस्तों क्या बोल दिया, कोई भी यूनियन टेरिटरी जिसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके भी फाइनेंसेस, उसके भी अकाउंट्स, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड दोस्तों ऑडिट की रिपोर्ट जो है सबमिट करी जाती है किसको, आगे चलिए। ये दोस्तों सबमिट करी जाएगी यूनियन के अंदर किसको, प्रेसिडेंट को। स्टेट के अंदर दोस्तों किसको, गवर्नर को। और दोस्तों यूनियन टेरिटरी को किसको, यूनियन टेरिटरी के अंदर किसको, एडमिनिस्ट्रेटर को, ठीक है। क्योंकि दोस्तों प्रेसिडेंट जो क्या है, यूनियन टेरिटरी क्या होती है, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, जहाँ पे केंद्र का राज होता है। लेकिन दोस्तों क्या है, प्रेसिडेंट वहाँ पे क्या कोई प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर क्या है अपॉइंट कर देते हैं, राइट। तो दोस्तों कैग ने क्या किया, अपनी ऑडिट रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट, गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर को दे दी, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों क्या हुआ शुरू से आपको मैं कनेक्ट करवाता हूँ चीज़ें जो चैप्टर 1 में अपने पढ़ी थी, 2 में अपने पढ़ी है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों क्या इनिशियल अकाउंट बने, ठीक है। इनिशियल अकाउंट बने वो क्या दोस्तों, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने ले लिए। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने ले लिए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने ले लिए, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों इनिशियल अकाउंट जो कंसर्न मिनिस्ट्री थी जिसको फंड अलॉट हुआ था उसने बनाए। इसके बाद दोस्तों क्या है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने ले लिए, ठीक है, या कोई और सेंट्रल ऑडिटिंग अथॉरिटी ने ले लिए, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, इन अकाउंट्स को कंपाइल किया। इन दोस्तों अकाउंट्स को कंपाइल करके क्या है ये CAG को दे दिए इन्होंने, सब ने, ठीक है। अल्टीमेटली दोस्तों CAG के पास आ गए। अब CAG दोस्तों क्या है, इनको क्या है इनसे कंबाइंड फाइनेंस एंड रेवेन्यू अकाउंट बनाएगा, कंबाइंड फाइनेंस एंड रेवेन्यू अकाउंट, ठीक है। अब दोस्तों ये कंबाइंड फाइनेंस एंड रेवेन्यू अकाउंट बना लिया, ठीक है। अब दोस्तों ये क्या है, इसकी ऑडिट करते हैं, कितना रिसिप्ट आए, कितनी एक्सपेंडिचर हुई, तो इससे दोस्तों एक क्या है ऑडिट रिपोर्ट तैयार होती है,
ठीक है। इससे दोस्तों क्या है, एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार हुई। अब दोस्तों ये ऑडिट रिपोर्ट जो है यूनियन, स्टेट या यूटी, जिसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है यूटी के अंदर, ठीक है, तो इनको दोस्तों दे दी जाती है ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है। इनमें भी किसको दोस्तों, प्रेसिडेंट को, यूटी यूनियन के अंदर प्रेसिडेंट को, स्टेट के अंदर दोस्तों गवर्नर को, और यूटी के अंदर दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटर को, जो कि क्या है, केंद्र शासित प्रदेश का मतलब क्या है दोस्तों, जहाँ पे केंद्र का राज है, राष्ट्रपति का राज है। लेकिन दोस्तों क्या है, अपने बिहार पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासक को नियुक्त कर देता है वहाँ पे काम चलाने के लिए। ठीक है। तो प्रेसिडेंट, गवर्नर, एडमिनिस्ट्रेटर को दे दी। दोस्तों ये लोग क्या करेंगे, ये लोग इस रिपोर्ट को क्या है, हु शैल कॉज देम टू लेड बिफोर द पार्लियामेंट लेजिस्लेचर, तो ये दोस्तों क्या है, पार्लियामेंट में इसको करेंगे इस ऑडिट रिपोर्ट को पेश। ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर दोस्तों बहुत सारी कमेटीज़ होती हैं, राइट, वो क्या है, उन चीज़ों की स्क्रूटनी करती है। अब दोस्तों प्रोसेस समझ में आया। अब सवाल दोस्तों कई बार ऐसे पूछा जाता है, यूपीएससी के अंदर भी कई बार ऐसा सवाल पूछा जाता है, जो कैग की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो किसको सबमिट करी जाती है, तो उसके अंदर दोस्तों एक आंसर होता है, कैग जो है पार्लियामेंट के अंदर क्या सबमिट कर सकता है, ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं, राइट। तो उसका आंसर दोस्तों नो आएगा, क्योंकि कैग जो है डायरेक्ट पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाते। ठीक है। कैग जो क्या है दोस्तों, उनकी ऑडिट रिपोर्ट जो है वो क्या है, प्रेसिडेंट, गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू होके पार्लियामेंट में जाती है। ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर दोस्तों लोकसभा में जाएगी, तो मान लो लोकसभा स्पीकर के पास जाएगी, ये लोग उसको दे देंगे, फिर वो आगे पार्लियामेंट में देंगे। पार्लियामेंट की दोस्तों पार्लियामेंट्री कमेटीज़ होंगी, वो उसकी स्क्रूटिनी करेगी, राइट, कैग की। तो उसके ऊपर दोस्तों बाद भी अंदर की बातें हैं वो सारी। तो लेकिन दोस्तों चैन ये है, 6 स्टेप हैं, 1 2 3 4 इसको बोल दो, 5 स्टेप बोल दो इसको। ठीक है। तो मतलब 5 से 6 स्टेप के अंदर क्या है, पूरा जो ऑल इंडिया का जो अकाउंट्स है, ऑडिट जो है, उसकी रिपोर्ट जो क्या है पूरी मिनिस्ट्री तक जाती है, राइट, पार्लियामेंट तक जाती है, सॉरी, राइट। तो ये हुआ दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था दोस्तों, कैग के बारे में था। और मान के चलिए दोस्तों 100 सवाल पूछेंगे मान लो पेपर 2 के अंदर, तो 1 से 2 सवाल जो है कैग से ज़रूर ही पूछे जाएंगे। ठीक है। 1 से 2 सवाल दोस्तों पेपर 2 में, और पेपर 1 के अंदर भी कैग जो है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनकी ड्यूटीज़ एंड पावर दी गई है। तो 1 से 2 सवाल जो क्या है वहाँ से भी आप अनुमान लगा सकते हो। 1 से 2 या 2 से ज़्यादा भी 3 सवाल भी पूछे जा सकते हैं, राइट। तो दोस्तों ऐसे सवालों को हमें छोड़ना नहीं है। कैग को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। कैग को हटा कैसे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, उसके हिसाब से कैग अपनी रिपोर्ट किसको देता है। ठीक है। तो ये बेसिक दोस्तों जानकारियाँ जो हैं ये हमारे पास होनी चाहिए। इन्हीं के बेस पे क्या है दोस्तों, हम टफ सवाल जो क्या है वो कर सकते हैं। ये सुनो, आज का वीडियो दोस्तों यहीं रैप करना चाहूँगा मैं। चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ। कल दोस्तों अपने फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 है। और इसके अंदर दोस्तों चैप्टर 3 के अंदर जो हमारा मॉडल पेपर जो CGD ने अपलोड किया था प्रीवियस ईयर में, उसमें से दोस्तों उस मॉडल पेपर में चैप्टर नंबर 30 से सवाल है। ठीक है। और ये दोस्तों ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है, फिर भी सवाल यहाँ से पूछा गया है, तो इसलिए हम क्या सारे चैप्टर कवर करते चले जा रहे हैं, राइट। तो वीडियो को दोस्तों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब चैनल को जरूर से करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।